मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? शिव जी का बातें YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हर हर महादेव बड़े से बड़े तूफान भी अपने मुख मोड़ लेता है जब भोले भक्त हर हर महादेव बोल देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और अभी लायक करके टाइप करें। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश जानकर तुम्हारा आत्मा तृप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गुस्से से अपने आप को संभाल नहीं सकते हो, लेकिन प्रेम से पूरे ब्रह्मांड संभाल सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, दिल में हमेशा दया का भाव रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के अंदर दया का भाव ना हो, वह व्यक्ति मृत के समान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बातों को ध्यान पूर्वक पूरा सुने, आधा अधूरा बिल्कुल भी ना सुने, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी चीजों से सावधान रहना है। मैं यह संदेश रूपी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम तक पहुंचाना आसान नहीं था, इसलिए इसे अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, आज मैं केवल उन्हीं को दर्शन दे सकता हूं जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं। इस संदेश में कुछ ऐसा है जिसे सुनकर तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज का संदेश विशेष रूप से तुम्हारे प्रेमी से संबंधित है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें यह सच्चाई बताने आए हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हारा परम पिता महादेव हूं। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी को बहुत प्यार किया है, उसे अपनी जान से ज्यादा माना है, लेकिन वह तुम्हारे पीछे धोखा दे रहा है। पिछले कुछ महीनों से वह तुम्हें इग्नोर करते हुए तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और कर रहा है। तुम्हें उसकी सच्चाई जानने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, महादेव तुम्हें यह सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम्हें इस सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हारे प्रेमी का हृदय अब किसी और के लिए धड़क रहा है और वह इस बात को तुमसे छुपा रहा है ताकि तुम जानकर कोई बड़ा कदम ना उठा लो। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। महादेव जी तुम्हें इस शुभ संदेश के साथ यह सच बताने आए हैं ताकि तुम अपनी जिंदगी के फैसले सही समय पर ले सको। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी के लिए बहुत त्याग किया है, उसकी हर जरूरत को पूरा किया है और उसकी खुशी के लिए बहुत कुछ सहा है। तुमने यहां तक कि अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों की परवाह भी नहीं की। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करो और अपनी आगे की राह चुनो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें यह सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो। ऐसे लोगों के लिए चिंता करने का कोई अर्थ नहीं है। जब वह पहले ही तुम्हें इग्नोर कर चुका है तो उसके लिए आंसू बहाने का क्या मतलब। इस कलयुग में जिसने भी सच्चा प्रेम किया है उसे धोखा ही मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे बच्चे, मेरी बातों का पालन करो। तुमने अपना पूरा जीवन दूसरों को खुशी देने में लगा दिया। तुम्हें अपने से अधिक अपनों की चिंता रहती है। अपने प्रेमी भाई बहन और सगे संबंधियों को खुश देखना तुम्हारी प्राथमिकता रही है, लेकिन तुम्हें सबसे अधिक दुख अपनों ने ही दिया है। जिन पर तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास था, उन्हीं ने तुम्हारे प्रेम और विश्वास का फायदा उठाया है और तुम्हें कष्ट दिया है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे शिकायत करते हो कि महादेव जी मुझे ही इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ता है। मेरी क्या गलती है? आपने मुझसे इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली है? लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका कारण केवल तुम हो। मैंने हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन किया, तुम्हें सचेत किया, सही लक्ष्य की ओर संकेत किया, लेकिन तुम कभी भी मेरे बताए मार्ग पर नहीं चले। तुम अपने स्वार्थ और संबंधों के पीछे इस कदर भाग रहे थे कि तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज भी नहीं सुनी। मेरे बच्चे, यह संसार एक माया जाल है जिसमें हर कोई फंस जाता है। एक बार जो इसमें फंस जाता है उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। तुमने दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम भ्रम में जी रहे हो कि सभी की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, लेकिन मेरे बच्चे, होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और एक स्वतंत्र और तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास करो। तुम जो चाहते हो
मैं उसे अवश्य दूंगा, लेकिन सही समय पर। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ, लिख कर टाइप करें और इस संदेश को शेयर करें। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम हर काम एक साथ नहीं कर सकते और सब कुछ एक ही समय में प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हो चुकी है। तुम्हारे शत्रु के पाप का घड़ा भर चुका है और अब उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ मिलने वाला है जो उसने तुमसे छीन लिया था। वह जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, अब खुद दुनिया की नजरों में ने वाला है। देख, उसके जीवन में एक बड़ा तूफान आने वाला है। उसका अहंकार टूटेगा और वह समझेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक व्यक्ति है जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देता है और अब वही व्यक्ति उसे सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला है। उसका अहंकार खत्म होगा और उसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। जब उसका मजाक बनेगा तब उसे एहसास होगा कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम शांत और खुले दिल के इंसान हो। तुम एक दिव्य और पुण्य आत्मा हो जो हमेशा सबका भला चाहते हो। तुम्हें किसी से शत्रुता नहीं है और तुम सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम्हारी सफलता और खुशियों से कई लोग बहुत परेशान होते हैं। इस संसार में लोभ, मोह, क्रोध और घमंड भरे पड़े हैं और तुम्हारे जैसा पवित्र हृदय सबके पास नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम सोच सकते हो कि सभी तुम्हारे अपने हैं, तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारा मान रखते हैं, लेकिन यह केवल तुम्हारी उम्मीद है। सच्चाई यह है कि लोग खुद से ही प्रेम करते हैं। अपने स्वार्थ से तुम यह कह सकते हो कि पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन मेरे बच्चे, यहां तक कि तुम्हारे जन्म का कारण भी स्वार्थ से प्रेरित था। जिन लोगों ने तुम्हें जन्म दिया, उन्होंने यह सोचकर किया कि तुम बड़े होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे, उनके वंश को आगे बढ़ाओगे। यह कड़वा सत्य हो सकता है, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तुम सबका भला चाहते हो, यह तुम्हारी महानता है और तुम्हारी भक्ति और आस्था में कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुम भक्ति के बदले चमत्कार की उम्मीद करते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य अचानक बदल जाएगा। मेरे बच्चे, चमत्कार अवश्य होंगे, लेकिन वह चमत्कार मेरे द्वारा नहीं बल्कि तुम्हारे द्वारा होंगे। वह तुम्हारी मेहनत का फल होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें विवेक प्रदान करूंगा ताकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, भक्त और भगवान का संबंध बहुत गहरा होता है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूं, लेकिन जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं। इसलिए साहस दिखाओ और निरंतर प्रयास करते रहो। यदि तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन बहुत पवित्र है और तुम्हारा स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम हमेशा दूसरों की खुशी का ध्यान रखते हो, यहां तक कि खुद को पीछे रखकर तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपने दुखी हो या उनके जीवन में कोई संकट आए। तुम अपनी पूरी क्षमता से उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, जितना तुम दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और परिवार में किस चीज की कमी है, लेकिन मैं वचन देता हूं, तुम्हारे हर कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं देख रहा हूं तुम पहले से ही वह मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम खुद पर कभी शक मत करना। तुम अपने सपनों के बहुत करीब हो और बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत बनने वाले हैं। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह राह कठिन है, उसमें हर कदम पर कांटे हैं, निराशा और असफलता है, लेकिन मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारी मंजिल इतनी सुंदर है कि जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हारे सारे दुख और सारी पीड़ा मिट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुद को भूल गए हो। तुम भी बाकी लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, लेकिन काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम्हें सुकून के 2 पल भी नहीं मिलते।
अगर कभी तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन नई योजनाओं में उलझ जाता है। तुम कल की चिंताओं में अपने आज को बर्बाद कर देते हो। मेरे बच्चे, तुमने अपना सुख, अपना समय, सब कुछ त्याग दिया है केवल अपनों के लिए। लेकिन फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल्य नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो, बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा कर रहे हो। कोई भी तुम्हारे मन की उलझनों को नहीं समझता, तुम्हारी बेचैनी को नहीं जानता। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे बच्चे, संसार से या अपनों से यह अपेक्षा करना कि वे तुम्हें समझेंगे है तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को बस तुम्हारी सफलता से, बस तुम मेहनत करते रहो हो, किसी का तुम पर भरोसा करना या ना करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हो, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन तुमने इस सब के बीच खुद को भूल दिया है। यही तुम्हारी गलती है। तुम खुद से प्रेम नहीं करते। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, अपमानित करता है, तब भी तुम मौन रहते हो। जब तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचती है, तब भी तुम खुलकर रोते हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलते। मेरे बच्चे, अगर तुम सब कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले सहना बंद करो। अपने आप को समय दो और खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मत दो कि वह तुम्हें कमजोर बना दे। जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हारे लिए असंभव लग रहा है। मेरे बच्चे, तुम मेरे द्वारा बनाई गई एक अनमोल रचना हो। तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हें याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है, उसे सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और इस गलती का बोझ उसके दिल पर भारी है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत प्रस्तुत करने वाले हैं जिसे जानकर तुम अत्यंत हर्षित हो जाओगे। महादेव जी जब भी कुछ करते हैं तो कुछ अनोखा और विशेष ही करते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक विस्तृत योजना बनाई है और इसे जानकर तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। यदि तुम महादेव जी की इस योजना को स्वीकार करते हो, बनाए रखना चाहते हो, तो कमेंट में एक करें और लिखें कि मैं महादेव जी की बातों से सहमत हूं और उनकी कृपा से मेरा पूरा घर और जीवन चल रहा है। महादेव जी हमारे लिए सर्वोपरि है और हमें उनकी कृपा सदैव चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी सरलता और सच्चाई का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं। तुम अपने जैसा ही दूसरों को भी समझते हो, लेकिन सभी लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। वे तुम्हें कुछ भी नहीं समझते और हर समय तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारी सफलता और खुशी से जल, लेकिन तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारी रक्षा करता हूं। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आती हैं, मैं उन्हें रोकता हूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीछे से तुम्हारे खिलाफ शत्रुता का भाव रखते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि इस प्रकार का कार्य करना कितना बड़ा पाप है। किसी व्यक्ति को कष्ट देना या पीड़ा पहुंचाना बहुत बड़ा अधर्म माना जाता है और इस अधर्म की सजा बहुत ही भयंकर होती है। मनुष्य जब अहंकार में चूर होता है तो वह सही और गलत का भेद नहीं समझ पाता। वह अपने बल और धन के अहंकार में इतना डूब जाता है कि उसे अपने कुकर्मों का परिणाम दिखाई ही नहीं देता। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन उसका बल और धन उससे छिन जाता है, उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कई बार वह माफी मांगना चाहता है, लेकिन अंततः उसे माफी भी नहीं मिल पाती। इसलिए हर व्यक्ति को किसी भी अधर्म का कार्य करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम एक महान शिव भक्त हो। तुमने मेरी पूजा और आराधना करके मुझे प्रसन्न किया है। इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष आया हूं, ताकि तुम्हें
यह सब बता सकूं। तुम्हारे पीठ पीछे लोग क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं और किस प्रकार से तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, यह मैं जानता हूं मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर तैयार किया है और इस सुनहरे अवसर के लिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना होगा। तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु ने जो तुम्हारे खिलाफ बुरा काम करने की सोची है वह कभी सफल नहीं होगा। मैं उसकी हर योजना को इस तरह से विफल कर दूंगा कि वह तुम्हारे पास कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। उसे मैं ऐसा कठोर दंड दूंगा कि वह अपने प्राणों की भीख मांगेगा, लेकिन उसे अपने प्राण भी नहीं मिल पाएंगे। वह तुम्हारे पास आकर गिड़गिड़ा जाएगा और तुमसे माफी मांगेगा, लेकिन तुम्हें उसे माफ नहीं करना है क्योंकि उसने तुम्हारे हर रास्ते में बाधा उत्पन्न की है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी बातों का पालन करना। अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अगले दिन एक नए संदेश के साथ तुम्हारे पास फिर आऊंगा। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। जय काली माता। मेरे बच्चे, अगले 2 घंटे में तुम्हारा भाग्य बदल वाला है क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। तुम्हें अचानक कुछ धन प्राप्त होने वाला है। यह वह धन हो सकता है जो किसी कारणवश तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया, या फिर वह धन जो किसी अन्य के पास फंसा हुआ था। तुम्हें रास्ते में चलते हुए भी कुछ धन प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो मेरी बातों का पालन करना चाहिए और उसे अमल में लाना चाहिए। मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लाता हूं वह तुम्हारे जीवन से ही जुड़ा होता है। मैं